नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वट सावित्री पूर्णिमा व्रत कब है, पूजा विधि, पूजन सामग्री के साथ पूजा विधि की भी बातें करेंगे। तो कथा ध्यानपूर्वक पूरी सुने और जाने कि पतिपरायण सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर किस प्रकार अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए और पतिपरायण के बल पर सारे जगत में पूजनीय बनी। पहले हम सुनते हैं कथा, उसके बाद हम बात करेंगे पूजा विधि और पूजन सामग्री की। तो मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद जी को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर के मिले और कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान है तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था, अतः उन दोनों का विवाह हो गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में दिन रात बिताने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता गया देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर कर रहा था। उसने पति के मृत्यु का दिन नज़दीक आने से 3 दिन पूर्व ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चलने लगा तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा और सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री के धर्मनिष्ठ से प्रसन्न होकर यमराज बोले, हे पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आँखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री ने भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने उस अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर के पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़ दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चल रही थी। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली,
आपने मुझे स्वपुत्र होने का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुरकुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया था। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सामने था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से स्वपुत्र होने का वरदान मांगा। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। तब सावित्री बोली, आपने मुझे स्वपुत्रों का वरदान तो दे दिया है, पर पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। अपना यह चौथा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चित ही स्वपुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर बट वृक्ष के नीचे आई। बट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चल पड़े। सत्यवान के माता पिता भी को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधू को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे कि उसी समय सावित्री और सत्यवान वहाँ पहुँच गए। सारे देश में सावित्री की अनुपम पतिव्रता का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज धूम्रसेन को ले जाकर आदरपूर्वक सिंहासन पर बिठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घ आयु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ को सिधारे। इसीलिए प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तभी से बट वृक्ष की पूजा की जाती है। हे बट देवता, जैसे सावित्री को सुहाग दिया वैसे सबको देना। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। बट सावित्री पूर्णिमा व्रत करने वाली सभी हमारी बहनों का पतियों का दीर्घ आयु देना। हे बट देवता, जैसी आपने सावित्री का सुहाग बढ़ाया वैसा सबको बढ़ाना। तो यह थी बट सावित्री की कथा। अब मैं आपको पूजन सामग्री और पूजन की विधि के बारे में जानकारी दूंगी। बट सावित्री व्रत पूजन सामग्री में हल्दी, कुमकुम, चावल, फल, फूल, बरगद मीठे बनाए जाते हैं। गुड़ से या शक्कर के आटे में गूंथकर सेंक के ले जाए जाते हैं और चना बहुत ज़रूरी है। बाँस की बिजना मतलब पंखा ले जाया जाता है। पूड़ी, दीपक, धूप, सुहाग की सामग्री, जल आदि पूजन सामग्री में ज़रूरी है ले जाना। सुहाग सामग्री में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चुनरी, महावर, बिछिया अपनी रीति के अनुसार ननद या सास या ब्राह्मण को दिया जाता है। वह सुहाग सामग्री अपने को भी लेना चाहिए। बट सावित्री पूर्णिमा व्रत जेठ मास की पूर्णिमा को किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज से जीवित करा लिया था। पूजा विधि में सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करें। पूजन सामग्री एकत्रित करके अगर आप पूजा बरगद के नीचे कर रही हैं तो आपको गौरी गणेश की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूजन घर पे कर रही हैं, आपने गमले में बरगद का पेड़ लगाया हुआ है, तो आपको गौरी गणेश और कलश की स्थापना करना चाहिए। पहले गौरी गणेश की पूजा करके फिर बरगद की पूजा करें और सबसे पहले बरगद के वृक्ष को प्रणाम करें, उस पर जल चढ़ाएं, फिर आराम से बैठ करके बरगद चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, हल्दी,
दीपक प्रज्वलित करें, हल्दी कंकु चावल लगा करके उनका टीका करें और फल और बरगद चढ़ाएं, चना चढ़ाएं। उसके बाद 7 परिक्रमा से लगा करके उनको 7 बार धागा जनेऊ पहनाएं बरगद के पेड़ को। उसके बाद एक जनेऊ बना करके वहाँ चढ़ा दें और वह पानी पीने से पहले, जल लेने से पहले या व्रत पारण करने से पहले उस जनेऊ को अपने गले में धारण करें। और फिर चने का, बरगद के उसका और बॉडी जो होती है ना, बरगद में जो कोंपल निकलती है, उसके 7 या 15 तोड़ करके उसके साथ बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके ही व्रत का पारायण करें। घर आकर के अपने पति के पैर छुएं, उनको टीका करें और उनकी सेवा करें। सास ससुर के, घर में बड़े बूढ़ों के सबके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। अगर अपनी रीति के अनुसार आपके यहाँ ब्राह्मण को भोजन कराया जाता हो तो भोजन कराएं और घर में सभी बड़े बूढ़े और पति को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। उसके बाद बड़ देवता से प्रार्थना करें कि जैसी आपने सावित्री के पति की लंबी उम्र की, ऐसे हम सभी सुहागिन स्त्रियों के पतियों की लंबी उम्र हो और जैसी कृपा यमराज ने सावित्री के ऊपर करी, ऐसी सभी हमारी सौभाग्यवती बहनों पर करें। बोलो सावित्रीवान सावित्री की जय, यम धर्मराज की जय।